वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमने पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। हम अभी इस वीडियो में स्पेसिफिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके बीकॉम सेकंड सेम में है इन पंजाब यूनिवर्सिटी। अब ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। आपसे पूछा है यूटिलिटी क्या है और उसके फीचर्स बता दो। तो आपने बता देना यूटिलिटी क्या है। तो ये मैंने कोई अपने नोट्स नहीं बनाए हुए, ये क्वेश्चन पेपर से जो किसी बच्चे ने लिखे हैं, जो मिले हुए हैं, उनको दिखा रही हूँ। इसमें आप आंसर से ज़्यादा फोकस करना कि क्या लिखा है। आपको नंबर भी दिखा दूँ किस क्वेश्चन में टीचर ने कम नंबर दिए हैं, किस में ज़्यादा दिए, ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कितना सही है कितना गलत है। यूटिलिटी का मीनिंग दिया है कि रेफर करते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर, एक कमोडिटी की। ठीक है, जो भी इन्होंने लिखा है आप इस पर पूरा रिलाई मत करना। फीचर्स दिए हैं कि सब्जेक्टिव है, रिलेटिव है, डिफरेंट है, सेटिस्फैक्शन से, कार्डिनल नंबर है। कंसेप्ट्स दिए हुए हैं टोटल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देख सकते हो एक बच्चे ने 1.5 पेज, ये MSTs के पेपर हैं, फाइनल्स नहीं, तो 5 में से टीचर ने 3 नंबर दिए हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, अगर हम उसमें एक साइड का सिर्फ एक पेज लिख दें तो टीचर हमें 3 नंबर दे। बच्चे ने सब कुछ लिख दिया जो भी है, मतलब कंसेप्ट भी लिख दिए, फीचर भी लिख दिए, मीनिंग भी लिख दिया, फिर भी सिर्फ 3 नंबर मिले उसे। इनकम इलास्टिसिटी क्या है डिमांड की, डिफाइन करता है रिलेशनशिप इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में। फॉर्मूला लिख दिया बच्चे ने, फिर उसने टाइप्स दे दिए पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में जब इक्वल है, बिगर है, स्मॉलर है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसमें टीचर ने 4 नंबर दे दिए। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, डिमांड फंक्शन। ये 60 मार्क्स का पेपर है। तो डिमांड फंक्शन, उसमें मीनिंग दे दी, क्वांटिटी डिमांड क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है। डिमांड फंक्शन ओन प्राइस, कमोडिटी, रिलेटिव, टेस्ट प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशंस। उस क्वेश्चन में भी देख लो 3 नंबर दिए, क्योंकि जो टीचर को चाहिए था वो उसको स्टूडेंट से मिला नहीं। सेक्शन बी में लॉ ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता ही होगा। तो इसके अंदर सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये एग्जिस्ट करता है एक इनवर्स रिलेशनशिप। बच्चे ने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक एक अजम्पशन लिखी हुई है, डायग्राम बनाया हुआ है, आपका चार्ट बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट, डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर किया है, प्राइस क्या है, डिमांड का क्या है, बहुत नीटली पेपर प्रेजेंट किया हुआ है। अब देखेंगे हम टीचर ने कितने नंबर दिए इसमें। डिमांड कब क्यों डाउनवर्ड्स जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इनकम, कंज्यूमर की सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, साइज पॉपुलेशन का डिफरेंट यूजेस, एक्सपेक्टेशंस, एक्सेप्शंस जो है आपके गिवन गुड, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, इग्नोरेंट कंज्यूमर्स आपके। अब जो मुझे लगता है कि टीचर ने जिस हिसाब से इस क्वेश्चन को मार्क किया है, उसने 15 में से 11 नंबर दिए हैं। अब इतना लिखने के बाद आप लोग सोच रहे होगे कि सिर्फ 11 नंबर। अब मैं क्या इसमें कंक्लूड करना चाहूँगी, अब उसने बच्चे ने पॉइंट तो लिखे, उसने एक्सेप्शंस तो लिखी, लेकिन उसने सिर्फ 3 दी, उसने सिर्फ 3 एक्सेप्शंस दी। और उसने जो बताया कि फ्लो ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है वो बताया 5, तो 5 और 3 8 पॉइंट हो गए। एक चलो इसका मान लिया और एक 4 का मान लिया, तो कहीं ना कहीं 10 पॉइंट हुए। और 15 नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ कि 15 नंबर के क्वेश्चन में जब आप 15 से ज़्यादा पॉइंट लिखोगे तब जाके वो क्वेश्चन में, पेपर में आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर में पूछा हुआ वो है प्राइस इलास्टिसिटी क्या है डिमांड की। तो मीनिंग दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, मेथड्स बता दिए, टोटल आउटले एक्सपेंडिचर मेथड सेम कि बड़ा है ईडी इलास्टिसिटी डिमांड तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, इक्वल है तो क्या होगा। डायग्राम बना के भी समझाया है। फिर सेकंड मेथड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड बता दिया, पूरा डायग्राम अच्छे से बनाया हुआ है। फिर आपका परसेंटेज में चेंज मेथड फॉर्मूला दे दिया, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, इसमें देख सकते हो पूरा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है उसने। डायग्राम आपका जो होता है, रेवेन्यू मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा फिगर बनाया हुआ है। आप देख सकते हो 4, मतलब MSTs का डिफरेंट होता है, बट हमने फाइनल्स में 6 पेजेस लिखने होते हैं फॉर 15 मार्क्स क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इसमें है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मीनिंग दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, डायग्राम बना दिया, आपकी टेबल बना दी, पॉजिटिव, मार्जिनल, ज़ीरो, नेगेटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स में ना सबसे इम्पोर्टेंट आपके टेबल्स और आपके फिगर्स ही हैं, जो आपको कहीं ना कहीं 2-4 नंबर कम या ज़्यादा करने में हेल्पफुल होंगे। इसमें भी आपके अजम्पशंस लिख दिए, एक्सप्लेनेशन दे दी,
ये क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमांड, क्रिटिकल एनालिसिस दे दिया उसका, हैबिचुअल मतलब किस कंडीशंस में नहीं हो सकता ये। और देख सकते हो आप हॉबी मतलब जितनी भी चीज़ें इसमें 9-10 पॉइंट लिखे हैं और टीचर ने 10 मतलब 11 नंबर ही दिए हैं। तो अब एक चीज़ आपको भी इतनी समझ आ रही होगी कि पेपर में पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा पॉइंटर्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छे से होगा। हाँ, आपने सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं लिखने। अब लॉ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, लॉ भी सब्जेक्ट है आपके। इन सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं पॉइंट्स आपके लिमिटेड होते हैं, बट एक एक दो दो पॉइंट्स भी मिस नहीं करने हैं। मीनिंग्स क्लियर रखो, डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स में आप डेफिनेशंस नहीं बदल सकते। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, साइकोलॉजी में अपने मीनिंग में लिख सकते हो, बट बिजनेस आपकी जो इकोनॉमिक्स और लॉ है इनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो पेपर ध्यान से करो। आपको खुद दिखा दिया मैंने कि टीचर किस क्वेश्चन पे कितने नंबर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आई होप आपको क्लियर होगा। ये आपके प्रोफेसर से ही चेक्ड हैं, मेरे टाइम के आंसर शीट्स हैं। तो अगर आपको ऐसे दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आंसर शीट्स देखने हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना। अगर आपको किसी और चीज़ के रिलेटेड डाउट है, कुछ स्टूडेंट्स के आ रहे थे डाउट्स की पेपर में प्रेजेंट कैसे करना है। ये वीडियो वैसे प्रेजेंटेशन में मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन 15 नंबर का आ रहा है, अब उसमें 3 स्टेटमेंट हो सकती है। वो पूछ सकता है कि डिफाइन, फिर वो पूछ सकता है फीचर्स, फिर वो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस। तो अब आपने क्या करना है, सबसे मतलब ये इसके फिर मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं कि डिफाइन जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, डिफाइन मान लो बिजनेस इकोनॉमिक्स ही बोला है, तो डिफाइन बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ 3 लाइनों में नहीं ख़त्म करना, उसके 3-4 नंबर है। एक पेज पे उसकी डेफिनेशन दो, उसका मीनिंग समझाओ, कुछ फ्लो चार्ट या किसी भी चीज़ से समझा सकते हो वो समझाओ। फिर फीचर्स पे आओ। फीचर्स इंपॉर्टेंस अलग अलग क्वेश्चन मतलब उन्होंने दिया हुआ है, तो फीचर्स के 7-8 पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंस के 7-8 पॉइंट लिखो, दोनों चीज़ों की फ्लो चार्ट बना दो और लास्ट में कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन आप सिर्फ कंक्लूजन लिख दो और 5-7 लाइन लिख दो बस। मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बट शॉर्ट टिप्स हैं, अपना दिमाग थोड़ा खुद भी लगाना है। अब लॉ के पेपर में आप क्या कर सकते हो, लॉ की आंसर शीट भी दिखा दूंगी। अब इस आंसर शीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि टेबल बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं। और इतना कुछ लिखने के बाद भी अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, कोई नहीं होते। अब ह्यूमन रिसोर्स स्कोरिंग है, साइकोलॉजी स्कोरिंग है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कम स्कोरिंग है। लॉ में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि ये कोई लॉ किसी साल का है, तुक्का नहीं मार के आना। टीचर को सब पता था, कहीं आपने 1971 लिखना था, पॉइंट आपका सही था, आपने लिख 1974 मतलब गलत लिख दिया, ये कहना चाहती हूँ, ईयर्स में कंफ्यूज मत हो। तो कहीं पे गलत लिख दिया मत लिखना, बेशक छोड़ देना। जो सही भी लिखा होगा ना, मतलब जिस चीज़ का आप साल लिख रहे होगे एक्ट का, वो गलत हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। और पेपर 32 शीट्स हैं। अब 32 शीट्स ये नहीं मतलब होता कि बस घिस घिस के कुछ भी लिख दो। हमेशा ध्यान रखो, ये भी नहीं करना कि आधे आधे पेज पे तुम मार्जिन बना रहे हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं पे भी मार्जिन नहीं थी। एक चीज़ शायद आपने नोटिस की होगी, अगर मार्जिन देनी भी है तो कितनी देनी है, ये आपको साइड में दिख रही है ना, जो आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट में मिलती है, जितनी दी है ना, मतलब यहाँ पे तो ये हॉरिजॉन्टल है, बस इतनी या इसकी भी आधी, इससे ज़्यादा मत करना। बहुत फिर टीचर को ऐसा लगता है कि बच्चे ने बस सीटें भरने के लिए कुछ भी लिखा है। जो पॉजिटिव जाना होता है कि लेंथ अच्छी है, वो गलत चली जाती है। और हमेशा हाईलाइट करो क्वेश्चन नंबर क्या है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो देखो पेपर में सेक्शन वाइज ये अटेम्प्ट करो, ABC, ज़्यादा है भी नहीं है। अगर आपको ऐसे होता है कि आपके पास पेपर में टाइम है और आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं आता, मेरी ये बात ज़रूर मानना कि बेशक आप उसमें कुछ भी लिखो। अब आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स है, कोई आपसे इलास्टिसिटी डिमांड पूछ लिया, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, बट आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को खुद थोड़ा अपने दिमाग में, जहाँ पे आपको 0 नंबर 0 कोई नहीं देता, कोई सब मिनिमम आपके 2 या 3 जाते हैं, ठीक है। ये MSTs के पेपर थे, तो जैसे हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं वैसे ही MSTs में कम नंबर देते हैं टीचर, फाइनल्स में आपके ज़्यादा आते हैं। तो अगर ये चीज़ फाइनल के पेपर में लिखी होती बच्चे ने, तो टीचर इसको 13 या 12 देता। 13 इज़ मैक्सिमम और 12 इज़ सूटेबल, कि 12 बहुतों को मिलते हैं जो अच्छा आंसर लिखता है। 13 होता है कि कुछ स्पेशल दिख गया टीचर को। और 11 भी नॉर्मल है, 12 भी नॉर्मल है, फिर 7, 8, 9, 10 ये तो
आपके पेपर में अगर आपने 5 पे मैंने ये भी देखे हैं जो बच्चे 5 नंबर के मतलब 5 पेजेस के लेके आते हैं, उन्हें भी 11-12 नंबर मिलते हैं क्योंकि उनका कंटेंट पूरा हो जाता है। कुछ लोगों की हैंडराइटिंग बड़ी होती है तो उन्हें ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो पॉइंट्स में कुछ की हैंडराइटिंग बहुत छोटी-छोटी होती है, बहुत टाइट-टाइट। तो बहुत फैक्टर्स हैं, आप इतना सब मत सोच के बस पेपर पे ध्यान रखो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है एग्ज़ाम रिलेटेड फॉर दैट।